अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वापस हमको शहर हैदराबाद के अंदर कामयाबी अता फरमाई। साथ में मैं हमारे पार्टी के सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और साथ में जो नौ मुंतखबा कॉरपोरेटर्स जो जीत कर आए, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं और हैदराबाद की अवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि खपरस्त ताकतों के ख़िलाफ़ मजलिस को एक बड़ी कामयाबी अता फरमाई और उनके हक़ में वोट किया। बीजेपी ने वहां पर एक एजेंडा लेके चली थी कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करेंगे। अब वो कारपोरेशन में बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ पर मजलिस को काफ़ी सख्त मुकाबले का सामना करना पड़ेगा? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे यकीन भी है। दूसरा, मजलिस के हमारे कायदीन के ऊपर, हमारे कॉरपोरेटरों के ऊपर भी हमको यकीन है। आप तमाम देखते हैं कि हमारे 7 MLA जो है सो हैदराबाद की जो तेलंगाना की हुकूमत से अपना लोहा मनवाते, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो 44 है। मैं समझता हूँ कि हम अब हार मानने वाले नहीं। और ये जो भाग्यनगर का जो था, एक कहीं ना कहीं 2 समाजों के अंदर तेड़ निर्माण करने की जो पॉलिसी थी भाजपा की, वो पूरी कामयाब नहीं हुई है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो इस बार 2020 के अंदर जो इंतखाबात में हिस्सा लिया, तो हमने बीजेपी से भी लड़ा, TRS से भी लड़ा और कांग्रेस से भी लड़ा। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान करीम है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बड़ी कामयाबी हैदराबाद में हासिल हुई है। और मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ हैदराबाद की अवाम का कि जिन्होंने अपने एतमाद को उसी तरह बरकरार रखा जिस तरह वो पिछले कई सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा और एतमाद करती आ रही है। मैं आपके माध्यम से उन तमाम वोटर्स का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी में अहम रोल अदा किया। देखिए, बीजेपी जीत के आती है, कांग्रेस हारती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो काम किया है हैदराबाद में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो खिदमात है पूरे हिंदुस्तान में, और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खिदमात है पूरे तेलंगाना में, तो उन खिदमात को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहाँ के अवाम ने पसंद किया है। अब इससे किसी को हार मिलती है, किसी की जीत मिलती है, वो हमारा मसला नहीं है। मसला ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह काम किया है, अवाम ने उसको उसी तरह सराहते हुए एक बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया है। मैं तमाम वोटर्स का शुक्रगुजार हूँ। मेरा मानना यह है कि अगर इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सेकुलर जमात कोई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। कि हमने जब पहली मरतबा हमारा कब्ज़ा जब GHMSC के जब हुआ, हमारा मेयर बना, तो उस वक्त हमने मुसलमान को नहीं बल्कि एक दलित को वहाँ पर हमने मेयर बनाया। इससे बड़ी सेकुलरिज्म की मिसाल और कोई हो नहीं सकती। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्शन लड़ने से अगर किसी के पेट में दर्द होता है, किसी को तकलीफ होती है, तो उसकी जिम्मेदार हरगिज़ भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान करीम है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बड़ी कामयाबी हैदराबाद में हासिल हुई है। और मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने इतनी बड़ी कामयाबी से हमको हमकिनार किया। उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ हैदराबाद की अवाम का कि जिन्होंने अपने एतमाद को उसी तरह बरकरार रखा जिस तरह वो पिछले कई सालों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे भरोसा और एतमाद करती आ रही है। मैं आपके माध्यम से उन तमाम वोटर्स का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी में अहम रोल अदा किया। देखिए, बीजेपी जीत के आती है, कांग्रेस हारती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो काम किया है हैदराबाद में, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो खिदमात है पूरे हिंदुस्तान में, और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की खिदमात है पूरे तेलंगाना में, तो उन खिदमात को देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहाँ के अवाम ने पसंद किया है। अब इससे किसी को हार मिलती है, किसी की जीत मिलती है, वो हमारा मसला नहीं है। मसला ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिस तरह काम किया है, अवाम ने उसको उसी तरह सराहते हुए एक बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया है। मैं तमाम वोटर्स का शुक्रगुजार हूँ।
मेरा मानना ये है कि अगर इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सेकुलर जमात कोई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 26 24 22 83 29 59 77 73। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडलवेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडलवेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।